यह है 30 साला सैम बैंकमैन-फ्रिड, जिसने सिर्फ 8 सालों में अपने आप को जीरो से उठाकर 2600 करोड़ का मालिक बना दिया। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट ने रातों रात उसकी पूरी अंपायर को मलिया मेट करके रख दिया। फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ सैम को दुनिया के हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी डिस्कस किया जाने लगा, क्योंकि आखिरकार इतनी छोटी एज में इतनी ज्यादा दौलत बनाना और वो भी सिर्फ 8 सालों में वाकई एक हैरान करने वाला काम है। अगर हमें कहा जाए कि इतनी ज्यादा दौलत रखने वाला शख्स रातों रात दुनिया का गरीब तरीन इंसान बन गया तो इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन सैम के केस में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है और सवाल पैदा होता है कि ये सब आखिर कैसे हुआ। सैम ने इतनी दौलत इतनी जल्दी कैसे बनाई और सिर्फ एक ट्वीट ने उसको गरीबी की गहराइयों में कैसे धकेल दिया। ये कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इसके मेन पार्ट्स आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस कहानी की शुरुआत 2014 में होती है, जब सैम MIT से ग्रेजुएशन करने के बाद जेन स्ट्रीट कैपिटल नामी एक ट्रेडिंग फर्म में जॉब करने लगा। यहाँ उसको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया आया जिसके जरिए बेइंतहा पैसा बना सकते थे। सैम ने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल ढूंढ निकाला जिसके जरिए वो अमेरिका से बिटकॉइन खरीदकर जापानीज मार्केट में महंगे दामों सेल करने लगा। ये इतना प्रॉफिटेबल था कि वो एक दिन में $25 मिलियन का बिजनेस भी कर लेता था। यहाँ से कमाए हुए पैसों से सैम ने अलामीडा रिसर्च के नाम से एक क्रिप्टो फर्म खोल ली और इस फर्म में सैम ने अपने कॉलेज फ्रेंड्स और एक्स कोलीग्स को रखा जो उसके साथ जेन स्ट्रीट कैपिटल में काम करते थे। जेन स्ट्रीट कैपिटल में काम करने के दौरान सैम की मुलाकात एक किरदार से हुई थी जो आगे चल के सैम की तबाही का जरिया बनेगी। उसका नाम था कैरोलाइन एलिसन, जो कि सैम की कोलीग के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कैरोलाइन अपने कैरियर के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। सैम ने उसको अपनी नई कंपनी अलामीडा रिसर्च का CEO बना दिया, जबकि उसका इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि अलामीडा रिसर्च का काम क्या था। अगर सिंपल अल्फाज में बयान किया जाए तो वो अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाते थे। मुख्तलिफ इन्वेस्टर से पैसा लेकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते और बदले में उनको सालाना 15% प्रॉफिट की गारंटी भी देते थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सिर्फ एक चीज काफी एबनॉर्मल थी, वो अलामीडा चलाने वालों का एक्सपीरियंस। लोगों का जितना ट्रस्ट इस कंपनी पर बन चुका था वो उसमें काम करने वालों के एक्सपीरियंस से काफी बड़ा था। आखिरकार इन 10 लोगों के ग्रुप ने अपने मिड-20s में ही लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स को दांव पर लगा रखा था। सैम को आगे बढ़ने की इतनी जल्दी थी कि उसने 2019 में अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर डाली। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चलें कि क्रिप्टो एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त होती है। अभी तक क्रिप्टो की दुनिया में हजारों करेंसी और टोकन्स मौजूद हैं जिनको सेल या परचेज इन्हीं एक्सचेंजेस पर किया जाता है। अलामीडा की इन्वेस्टमेंट भी क्रिप्टो एसेट्स में ही होती थी, जिसके लिए उनको दूसरी एक्सचेंज पर ट्रेड करना पड़ती थी। अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए सैम ने FTX के नाम से अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च की और उसके साथ साथ खुद की FTT के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी। याद रहे कि FTX एक्सचेंज का नाम है और FTT एक करेंसी, जैसा कि बिटकॉइन और एथेरियम वगैरह। अब क्योंकि लोग सैम पर और उसकी काबिलियत पर इतना भरोसा करते थे और सैम की अपनी ही कंपनी अलामीडा रिसर्च के भी काफी अच्छे और मोटे इन्वेस्टर्स भी थे, इसी वजह से देखते ही देखते FTX पर 10 लाख लोगों ने भरोसा करके अपने पैसे FTX के अकाउंट्स में रखवाए और वहां ट्रेड करना शुरू कर दी। किसी भी एक्सचेंज का फायदा ये होता है कि जितनी भी ट्रेड्स होंगी उसका एक छोटा सा परसेंटेज एक्सचेंज को जाता है। जैसा कि अगर आपने $10 की कोई ट्रेड की या कोई करेंसी परचेज की तो उसका एक छोटा सा हिस्सा तकरीबन $0.02 एक्सचेंज की फीस में चला जाता है। सुनने और देखने में ये बहुत कम लगता है, लेकिन जब एक्सचेंज पर रोजाना $100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड्स हो तो एक्सचेंज की अच्छी खासी फीस बन जाती है। अब सैम ने इसके बाद जो कदम उठाया वो उसकी लालच थी और वही उसकी तबाही का बायस भी बना। सैम ने एक्सचेंज यूजर्स को ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। जो लोग भी अपने पैसे डॉलर्स में नहीं बल्कि FTT करेंसी में रखेंगे उन पर ट्रेडिंग फीस या तो माफ हो जाती थी या बहुत कम हो जाती थी।
अब FTT की खुद की तो कोई वैल्यू थी ही नहीं, लेकिन ये डिस्काउंट पाने के लिए लोगों ने FTT खरीदना शुरू किया और ऐसे FTT की कीमत बढ़ती चली गई। और इस चीज से यूजर्स ने तो फायदा उठाया ही, लेकिन सबसे बड़ा फायदा आखिरकार FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड को ही हुआ, क्योंकि जिस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी अब वो $80 में सेल होने लगी। ये FTX और सैम के लिए एक गोल्डन पीरियड था। हर जगह FTX और FTT के चर्चे होते थे। मर्सिडीज ने FTX को अपना एडवर्टाइजिंग पार्टनर बना लिया। UC बार्कले स्टेडियम का नाम FTX के नाम पर रख दिया गया और मियामी में NBA स्टेडियम को भी FTX का नाम दे दिया गया। इसके साथ साथ सैम को कामयाब और अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार किया जाने लगा। इन शॉर्ट क्रिप्टो फील्ड से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स FTX का दीवाना हो चुका था। लेकिन ये खुशियां सिर्फ चंद दिनों चंद महीनों की मेहमान थी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जितने भी लोग अपने पैसे या अपनी जमा पूंजी एक्सचेंज पर रखवा कर वहाँ ट्रेडिंग करते हैं, उनके पैसे वहाँ पड़े होने चाहिए। वो जब भी अपना पैसा विड्रॉ यानी एक्सचेंज से बाहर निकालना चाहें तो वो बाआसानी निकाल सके। इसी भरोसे पर लोग किसी भी एक्सचेंज पर अपना पैसा रखवाते हैं। लेकिन हकीकत में होता यूं है कि एक नॉर्मल हालात में एक साथ इतने सारे यूजर्स अपना पैसा नहीं निकलवाते। या तो मार्केट क्रैश हो रही हो या फिर इन्फ्लेशन की सूरत में लोग अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। सैम इस बात को अच्छी तरह से जानता था। इसी चीज का फायदा उठाकर सैम ने लोगों का रखवाया हुआ पैसा मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ये काम बहुत ही राजदारी के साथ किया जाता था। हत्ता के FTX और अलामीडा के एम्प्लॉयज को भी इसकी भनक नहीं पड़ी, क्योंकि सैम को खतरा था कि इसकी ये इल्लीगल हरकत कहीं लीक ना हो जाए। उसका ख्याल था कि वो कस्टमर फंड्स के पैसों पर प्रॉफिट कमाकर FTX में वापस भेज देगा, लेकिन सैम की किस्मत का साथ शायद अब यहीं तक था। इसी दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने एसेट्स लिक्विडेट करना शुरू कर दिए और इन सब में भला क्रिप्टो मार्केट कैसे पीछे रहती। लोगों का रखवाया हुआ पैसा सैम और उसके पार्टनर्स ने जहां जहां भी लगाया था वो बुरी तरह से डूब गया और उससे भी बुरी खबर ये थी कि ये बात न्यूज एजेंसीज तक लीक हो गई। सैम की गर्लफ्रेंड और अलामीडा रिसर्च की CEO कैरोलाइन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को वीडियो कॉल के दौरान गलती से ये कह डाला कि FTX ने कस्टमर फंड्स के पैसे अलामीडा को ट्रांसफर किए हैं। कस्टमर फंड्स का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये पैसे तो FTX के कस्टमर्स के थे और जिनको इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा क्राइम था। सैम ने इस मामले पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की और कहा कि सब के पैसे सही सलामत मौजूद है और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन इस सारे मामले को एक शख्स चुपचाप देख रहा था और उसका इस पूरी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो शख्स था CZ यानी चैंगपिंग ज़ाओ, जो कि बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज का CEO है। FTX का बहुत बड़ा कंपटीटर और सैम का दोस्त। जब सैम FTX एक्सचेंज लॉन्च कर रहा था तो इसी CZ ने उसमें अपने $500 मिलियन का शेयर भी डाला था। FTX जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो सैम ने CZ को $2 बिलियन देकर उसका शेयर वापस खरीद लिया। लेकिन ये $2 बिलियन US में नहीं बल्कि FTT करेंसी में दिए गए, जो कि FTX की अपनी करेंसी थी। CZ ने ये FTT तब तक संभाल कर रखे थे और उनको सेल आउट नहीं किया था। सैम को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो CZ को FTT करेंसी नहीं बल्कि एक टाइम बॉम्ब दे रहा है, जिसका कंट्रोल CZ के हाथ में है। CZ के पास इतने ज्यादा FTT कॉइन्स थे कि वो किसी भी वक्त उनको एक साथ बेचकर सैम और उसकी पूरी अंपायर को उल्टा सकता था, क्योंकि इस किस्म की करेंसी की वैल्यू तो ज्यादा हो सकती है लेकिन इसके खरीदार ज्यादा नहीं होते। लेकिन CZ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शायद वो इतने सालों से सही टाइम और मौके का इंतजार कर रहा था। जब न्यूज में ये सारा मामला गर्म था तो 6 नवंबर 2022 को CZ ने सिर्फ एक ट्वीट किया, जो कि सैम की पूरी एम्पायर को हिलाने नहीं बल्कि गिराने के लिए काफी था। CZ ने अपने पब्लिक ट्वीट में बोला कि FTX करप्शन की खबरों की वजह से हमने अपने FTT टोकन्स को बेचने का फैसला किया है
अभी तक CZ ने अपने टोकन्स बेचे नहीं थे, लेकिन इसकी एक ट्वीट ने पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड के रोंगटे खड़े कर दिए। जिन लोगों के पास भी FTT थी उन्होंने उनको धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया और FTX के कस्टमर्स ने अपने पैसे एक्सचेंज से विड्रॉ करना शुरू कर दिए। लेकिन पैसे विड्रॉ तो तब होते जब पैसे भी वहां पर मौजूद होंगे। सैम अब बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास CZ के कदमों में गिरने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सैम और CZ के दरमियान कुछ बात हुई और ये तय पा गया कि बाइनेंस अब FTX को खरीद रहा है और वो भी कौड़ियों के भाव। लेकिन 2 दिनों के बाद CZ ने एक यू टर्न मारा और ट्वीट करके FTX को खरीदने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि CZ ने जितना सोचा था सैम उससे कई ज्यादा काम खराब कर चुका था। FTX को लोगों के $10 बिलियन वापस देने थे, लेकिन उनके पास असल में सिर्फ $900 मिलियन पड़े थे। सैम ने कस्टमर्स के 90% पैसों को निकालकर उनको कहीं और इन्वेस्ट किया, जहां पर उसको बहुत भारी नुकसान हो गया। बस फिर क्या था, जो 2 दिन पहले $26 बिलियन का मालिक था, सिर्फ 2 ट्वीट्स ने उसको $8 बिलियन का मकरूज बना दिया। 11 नवंबर 2022 को सैम ने ट्वीट करके अपनी हार तस्लीम की और कहा कि FTX और अलामीडा बैंकरप्ट हो चुकी हैं और लोग अब अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। इस सारे वाकये ने हमें बचपन में अपने स्कूल में पढ़ाई गई एक कहानी की याद ताज़ा कर दी। लालच बुरी बला है, जहां पर एक आदमी को सोना देने वाली मुर्गी मिलती है जो हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। लेकिन उस आदमी ने एक दिन ज्यादा सोने की लालच की वजह से उस मुर्गी का पेट ही फाड़ दिया। सैम की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जिसमें उसने अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज में पड़े हुए कस्टमर्स के फंड्स को ज्यादा लालच के लिए इस्तेमाल किया और आखिर में उसके हाथ में कुछ नहीं आया।